राजधानी रांची के चर्च रोड स्थित भाकपा माले कार्यालय में आदिवासी संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड क्लिफ्टन एवं राष्ट्रीय संयोजक देवकीनंदन वेदिया के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया एवं इस संवाददाता सम्मेलन का संदर्भ आगामी 8 और 9 जून को रांची में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कन्वेंशन के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी रहा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए माले केंद्रीय कमेटी सदस्य ने राष्ट्रीय कन्वेंशन की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 8 और 9 जून को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कन्वेंशन राजधानी रांची में होना निश्चित है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से आदिवासी आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज है 8 और 9 को 8 को आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और 9 को राष्ट्रीय कन्वेंशन है। इसके बारे में विस्तार से मुख्य रूप से बताने वाले हमारे सेंट्रल कमेटी के सदस्य पार्टी के और जो आदिवासी संघर्ष मोर्चा उसके परामर्श कमेटी का ये साथी हैं, संयोजक हैं, कॉमरेड क्लिफ्टन डी रोजारियो, ठीक है ना उच्चारण में, तो ये हैं साथी, ये बेंगलोर से हैं, कर्नाटका से। तो ये आपको पूरे इसके बारे में बताएंगे। मेरे साथ बैठी हुई हैं सुशीला तिग्गा जी, ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, और इधर हैं देवकीनंदन वेदिया जी, ये आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजकों में से एक हैं, और उनके बगल में हैं जगन्नाथ उरांव जी, वो हमारे यहाँ आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राज्य संयोजक में से एक हैं। तो हम लोग सीधे बातचीत शुरू करते हैं और मैं चाहूँगा कि क्लिफ्टन ही इसको पूरे विषय को रखें। देंगे तो हम ये उनको डिलीट कर देंगे। संविधान में तो स्पष्ट है, उस समय भी स्थितियां यही थी, धर्मांतरण के बारे में स्थितियां थी, बहस पे। इसके बावजूद संविधान इस तरह से पास हुआ है कि एससी अगर ये करेंगे तो डिलीट होंगे, लेकिन आदिवासियों को ये छूट थी। छूट क्लियर है, इसमें किसी का पक्ष हो सकता है, कोई मान लीजिए आरएसएस के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। 27 मई को सरकार के 6 महीने पूरे हो बात करनी होगी। हम लोगों ने जो इंडिया गठबंधन के तहत प्राथमिकताएं तय की थी, हम लोग चाहते हैं कि वो प्राथमिकताओं को लागू किया जाए, और हम लोग सरकार को एक चिट्ठी भी दी है, भाकपा माले से की ओर से एक चिट्ठी दी गई है, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि यहाँ जो रोजगार की समस्या को हल करना बहुत जरूरी है, और ये अभी तक हम लोग महसूस कर रहे हैं कि इस दिशा में हम बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को फर्क दिखना चाहिए कि वो सरकार और ये सरकार में फर्क है, लेकिन अभी इसके लिए काम किया जाना बाकी है। बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों ने सरकार को, हेमंत जी को लिख करके चिट्ठी दी है, और हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग भी इसको मानेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। चिट्ठी कहाँ है, कब लिखा? चिट्ठी हम लोगों ने 27 मई को लिखा है। चिट्ठी हम लोगों ने जारी किया था, लेकिन फिर आपको दे दीजिए, मीडिया में ही हम लोगों ने चिट्ठी दिया था आपको भी। आप देखिए, हम विरोध तो हम ही लोग कर रहे हैं, रोजगार के सवाल को कौन उठा रहा है? रोजगार के सवाल को भाजपा कहीं भी किसी भी स्तर पे उठाई है? अब बता दीजिए, इतना सेशन चला, किसी में अगर रोजगार के बारे में, तो विपक्ष का काम भी हमको करना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा को मौका मिले, भाजपा को मौका दिया गया था, इंडिया गठबंधन तो इसलिए बना है कि भाजपा को रोका जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो एजेंडा है इंडिया गठबंधन का, रोजगार का, आदिवासियों के जमीन बचाने का, वो पूरा हो। मनोज जी ने कहा कि कल परसों जो आदिवासी संघर्ष मोर्चा के 2 कार्यक्रम हैं, कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और परसों जो है एक राष्ट्रीय कन्वेंशन भी होगी। अब ये बिल्कुल अनिवार्य है कि ये कार्यक्रम किया जाए,
क्योंकि आज देश भर में जो आदिवासियों के ऊपर मोदी सरकार का एक हमला चल रही है, ये सब हम लोग देख ही रहे हैं। पिछले 12-13 साल से जो ये भाजपा की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आई है, कुल मिल के आदिवासियों का एक पूरा अस्तित्व पर एक हमला हम लोग देख रहे हैं। अगर एक तरफ अलग अलग कंपनियों के साथ समझौता करते हुए आदिवासियों क्षेत्रों में जो उनके जो खदान है, वहाँ पर खदान के नाम पर, नेशनल रिसोर्स के नाम पर जो लूट एक चल रही है, जिसके कारण अनगिनत आदिवासियों को अपनी ज़मीन और अपने जंगल से दखल किया गया है। अगर वो एक तरफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो है हम ये भी देख रहे हैं कि पर्यटन के नाम पर आदिवासियों को अपने जंगल जमीन से बाहर किया जा रहा है। एक और तरफ हम ये भी देख रहे हैं, और खास करके शायद ये हम लोग झारखंड में ज़्यादा देख रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में जो एक ये संघ परिवार भाजपा का जब पूरा एक सांप्रदायिक एक एजेंडा है, उसको लाने की कोशिश किया जा रहा है। और उसको लेते हुए एक तो आदिवासियों के बीच में जो एक एकता है उसको तोड़ने का, धार्मिक भेदभाव लाने की एक कोशिश किया जा रहा है। बातचीत ये भी चल रही है कि जो हम झारखंड में भी सुने और अलग राज्य में भी सुनने को मिल रहा है कि जो आदिवासी अलग धर्म पालन करते हैं, मान लीजिए कि क्रिश्चियन धर्म पालन करते हैं, तो उनको आरक्षण से बेदखल करने की बात भी चल रही है। तो ये सारे हम लोग अगर कुल मिल के देखें तो सरकार का ये एक पूरा रवैया बन गई है कि आदिवासी जो देश के मूल निवासी है, कहला जाते हैं देश के मूल निवासी है, वो पूरा अस्तित्व को ही खत्म करने का, आदिवासी करके कोई एक समाज बचना नहीं चाहिए। उनको फॉरेस्ट, उनके ज़मीन से दखल किया जाएगा और सांस्कृतिक तौर पर उनका धर्म, उनका पूरा एक जो पहचान है, संस्कृति है, भाषा है, उस पर एक वार चल रही है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि इस पर एक चर्चा हो। तो आने वाले 2 दिन में देश भर से बहुत सारे साथी यहाँ पर आने वाले हैं। सब लोग रवाना हो गए हैं, सब ट्रेन में हैं। केरला से लेकर असम तक, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, आदिवासी साथी लोग आएंगे और हम लोग इन सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और बिल्कुल ये एक सोच है कि परसों के दिन कन्वेंशन में हम लोग एक ऐलान करें, सरकार को एक बिल्कुल चुनौती देने की एक बात है कि और ऐसे एक हमला नहीं सहेंगे, आदिवासियों के ऊपर ये दमन बिल्कुल नहीं चलेगी। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो माओवादियों को के विरोध में जो एक सरकार की अभियान चल रही है, वो तो नाम के लिए अभियान माओवादियों के ऊपर का है, लेकिन वहाँ पर लगातार आदिवासियों के ऊपर जो हमले चल रहे हैं, मतलब जो एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ तक कि उनका शव जो है उनका परिवार वालों को ना देने की भी एक परिस्थिति वहाँ पर हम देख रहे हैं। वहाँ पर ये क्यों हो रहा है? वहाँ पर छत्तीसगढ़ में आज भी आदिवासी, चाहे वो माओवादिस्ट के नाम पर अगर बात कर रहे हैं या अलग भी संगठन वहाँ पर बात कर रहे हैं, मनीष कुंजम जैसे बात कर रहे हैं, सोनी सोरी जैसे बात कर रहे हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है जो लूट आप चला रहे आप उसको रोक दीजिए, खदान नहीं चाहिए हमको, आप बिल्कुल हमको फॉरेस्ट से मत बाहर करिए, अपने जमीन से हमको मत बाहर करिए। और सरकार का सिर्फ एक ही जवाब है वहाँ पर कि वहाँ पर और मिलिट्री का कैंप लगाए, वहाँ पर दमन करें और बंदूक की नोक से वहाँ पर आदिवासियों को बाहर भगाने का एक पूरा षड्यंत्र वहाँ पर चल रही है। तो किसी भी हालत में ये सारी चीज़ों को हम लोग सहन नहीं कर सकते। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, इस संविधान में बिल्कुल आदिवासियों को एक श्रेष्ठ वहाँ पर एक पद दिया जाता है। हम तो झारखंड में बैठे हैं, जब संविधान की चर्चा चल रही थी वहाँ पर, तो जगपाल सिंह जी ने एक प्रश्न भी पूछा था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कि आप आज जो हमको बात कर रहे हैं कि हम लोगों का मान मर्यादा बचाया जाएगा, हम लोगों की संस्कृति पर कोई दांच नहीं आएगी, हम लोगों की जीविका पर कोई एक अटैक नहीं होगा, जंगल जमीन से हम लोगों को कभी भी आप खरीदेंगे नहीं, ये बात आप करेंगे क्या? उसको आप पालन करेंगे क्या? अब 75 साल बाद उसका जवाब मिल गई है। सरकार बिल्कुल बोल रही है आदिवासी को हम भगाएंगे, किसी भी हालत में उनको हम नहीं रहने देंगे। तो इस संदर्भ में हम लोग ये 2 दिन का कार्यक्रम है और हम लोग सरकार को चुनौती देंगे इस बार कि किसी भी हालत में इसको हम लोग और आगे सहन नहीं करेंगे। आदिवासी संघर्ष मोर्चा देश भर में
इन मुद्दों पर आंदोलन चला रही है और चलाएगी। धन्यवाद।